हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। सो ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे डाउट आया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है जर्नल एंट्री पास करनी है। सोल्ड गुड टू अमन फॉर ₹2 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST एट द रेट 18%, रिसीव हाफ अमाउंट बाय चेक एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। सो इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, हमें कैश डिस्काउंट गिवन है, हमें हाफ पेमेंट जो है वो कैश में चेक में हुई है, मतलब हाफ पेमेंट हो गई है। और साथ में उसने कहा है IGST तुम्हारा 18% लगेगा। सो ये गुड सोल्ड हुए हैं। तो जब गुड सेल होते हैं तो हमें पैसे आते हैं। तो पहले मैं सिर्फ एंट्री पास करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि उसके अमाउंट्स कैसे आएंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले एंट्री के लिए अमन डेबिटेड बैंक अकाउंट्स डेबिटेड। मैंने अमन क्यों लिखा? क्योंकि उसने कहा हाफ पेमेंट चेक में हो गई है, मतलब हाफ नहीं हुई है। जो नहीं हुई है, जो हमने नहीं रिसीव किया, वो हम अमन के आगे लिखेंगे। जो रिसीव कर लिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसने साथ में कहा था कि डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। मतलब वो क्या होता है? डिस्काउंट। तुमने सेल करी है, पैसे आने हैं, तो ये क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है। सो ये मेरी एंट्री है। तो मैं इसके आपको अमाउंट बताती हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाने लगी हूँ। सबसे पहले आपका 2 लाख का अमाउंट था जिसके गुड आपने सेल किए हैं। ठीक है। इसके ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट लगा दोगे, तो आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगेगा? 2 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये इसको कट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 1,80,000 रुपीज। ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वाले अमाउंट पे अभी हम GST कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम इस वाले अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लगी हूँ, क्योंकि उसने कहा हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन चेक। तो इनको हाफ हाफ कर देते हैं। हाफ जो रिसीव हो गया वो आपका बन जाएगा 90,000, और जो नहीं रिसीव हुआ वो भी 90,000, क्योंकि दोनों ही हाफ हैं। ठीक है। ये आपने चेक में रिसीव किया है। अब जो चेक में आपने रिसीव किया है उसी के ऊपर सिर्फ आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 90,000 इंटू 2/100, ये मैं आपका कैश डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप इसको कैश डिस्काउंट को अप्लाई करोगे, आपके पास 1800 आएगा। ठीक है। अब 90,000 में से जब आप माइनस कर दोगे 1800, तो आपके पास अमाउंट बच जाता है 88,200। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने GST कैलकुलेट करनी है। तो जब हमने GST कैलकुलेट करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये वाला फुल अमाउंट और ये जो इसमें से डिस्काउंटेड माइनस है, ये दोनों अमाउंट को ऐड करना है। ठीक है। तो 90,000 प्लस 88,200, इन दोनों को प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 1,78,200। ये जो टोटल अमाउंट है आप इसके ऊपर IGST लगाओगे। सो उसके ऊपर IGST लगाएंगे 1,78,200 इंटू IGST 18% है, 18/100। तो ये करके आपके पास आता है 1,782 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 32,076। ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अमाउंट कैसे कैसे लिखने हैं। सबसे पहले आपको IGST आपने अभी निकाला, ठीक है, उसका अमाउंट तो डायरेक्ट आ जाएगा 32,076 रुपीज। ठीक है।
सेल्स के सामने कौन सा अमाउंट जाएगा, जो ये कैश डिस्काउंट से पहले वाले का था। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हम अपनी सेल्स के आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट हमें पता है, ये डिस्काउंट का अमाउंट निकाला था 1800, तो यहाँ पे भी आपका 1800 चला जाएगा। अब हमने किसका निकालना है, अब हमने अमन और बैंक का बताना है। सो जो अमन जो बैंक का अमाउंट है और अमन का अमाउंट है वो कैसे आएगा। अमन के अमाउंट के लिए आपने क्या करना है, 90,000, ये वाला अमाउंट 90,000 प्लस जीएसटी 32,076, इन दोनों को प्लस करोगे 1,22,076 आएगा आपके पास। ये जो अमाउंट है ये आपका अमन के ऑपोजिट चला जाएगा, 1,22,076। ठीक है, और बैंक के सामने क्या जाएगा, सिर्फ ये वाला, दैट इज 88,200। सो 88,200 इधर आ गया। सो ये फुल फ्लेज कैलकुलेशन है इसके लिए। आई होप आपको क्लियर है, बट अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड टू +1 +2, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।